हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.5 के सम नंबर 6, 7 एंड 8 को। तो सबसे पहले सम नंबर 6, यहाँ पर स्टेटमेंट में है कि राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। तो हमें इस तरह के क्यूब्स दिए गए हैं जिनको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, जिसके लिए हम यूज़ करेंगे आइडेंटिटी को। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ ब्रैकेट के अंदर दो टर्म्स हैं, 2x और एक 1, और ब्रैकेट के बाहर क्यूब लिखा गया है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो हमारी आइडेंटिटी नंबर 6 के साथ मैच कर रही है। तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी नंबर 6 को यूज़ करेंगे, जो कि है x प्लस वाई का होल क्यूब, जिसके अकॉर्डिंग हम लिखते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पर हम इजीली देख सकते हैं कि जब स्टेटमेंट और आइडेंटिटी को कंपेयर किया जाएगा तो x की जगह यहाँ पर दिया गया है 2x को, और y की जगह यानी कि सेकंड टर्म में हमें दिया गया है 1 को। तो आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग जब हमें सबसे पहले लिखना है एक्स क्यूब, उसकी जगह पर हम लिख देंगे इस 2x के क्यूब को, एंड देन जब हमें लिखना होगा y क्यूब तो हम लिखेंगे इस 1 के क्यूब को। उसके बाद है 3xy, यानी कि इन दोनों टर्म्स को हमें 3 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसलिए हम अब आगे लिखेंगे 3 इंटू 2x इंटू 1, यहाँ पर हमने लिख दिया है। और इसी के साथ ब्रैकेट के अंदर हमें लिखना है x प्लस वाई, यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे 2x प्लस 1। तो इस तरह से हमने सारी वैल्यू को आइडेंटिटी के अंदर पुट कर दिया है और अब हम इसको सोल्व करेंगे। तो 2x का क्यूब, यहाँ पर जब 2 का क्यूब किया जाएगा वो हो जाएगा 8 और उसी के साथ में x क्यूब। देन 1 का क्यूब, ये 1 ही होगा। जब हम 2x और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 और साथ में उसके वेरिएबल है x। तो इस तरह से ये टर्म बन गई 6x। अब इसके बाद हम इस 6x को ब्रैकेट के अंदर पहले मल्टीप्लाई करेंगे 2x के साथ, और फिर इसी 6x को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। तो हमने पहली दो टर्म यानी कि 8x क्यूब एंड प्लस 1 को एज इट इज़ यहाँ पर लिख दिया है। तो जब हमने 6x को 2x के साथ मल्टीप्लाई किया तो इनका प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा 12x स्क्वायर। देन जब हम इस 6x को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो इनका प्रोडक्ट आ जाएगा 6x। तो इस तरह से हमारे फर्स्ट पार्ट का ये आंसर है 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6। इसके बाद सेकंड पार्ट, यहाँ पर हमारे पास स्टेटमेंट है 2a माइनस 3b का होल क्यूब। तो क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर माइनस का साइन है तो इसलिए आइडेंटिटी भी हम वो अप्लाई करेंगे जो कि माइनस में हो, यानी कि आइडेंटिटी नंबर 7। तो वो हमारे पास है x माइनस वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एंड इंटू एक्स माइनस वाई। तो अगर हम अपने स्टेटमेंट को और आइडेंटिटी को कंपेयर करते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि x की जगह हमें दिया गया है 2a, उसके बाद ये माइनस का साइन इस माइनस से कंपेयर हो जाएगा, एंड y की जगह हमें दिया गया है 3b। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे सबसे पहली टर्म यानी कि एक्स क्यूब, उस एक्स क्यूब की जगह पर लिखा जाएगा इस 2a का क्यूब, देन माइनस का साइन, फिर है y क्यूब यानी कि इस 3b का क्यूब। तो जब हम 3b का क्यूब करेंगे वो इस तरह से लिख दिया जाएगा। उसके बाद है माइनस 3xy, यानी कि माइनस का साइन लगाने के बाद हम 3 के साथ x और y फर्स्ट और सेकंड दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसलिए हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2a इंटू 3b, और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर x माइनस वाई यानी कि 2a माइनस 3b। अब जब इसको सोल्व किया जाएगा तो 2a का क्यूब बन जाएगा 8a क्यूब, फिर उसके बाद माइनस का साइन एज इट इज़। देन जब हम 3b का क्यूब ओपन करेंगे तो 3 का क्यूब होता है 27 और साथ में b क्यूब। फिर इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 3 2 जा 6 एंड 6 3 जा 18। पहले इनके कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर लिया है तो इनका प्रोडक्ट आता है यहाँ पर 18, और इसके साथ में वेरिएबल्स हैं a और b, जिनको हमने इसी 18 के साथ लिख दिया है। फिर हम इस 18ab को मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर पहले 2a के साथ और फिर माइनस 3b के साथ। तो 8a क्यूब एंड माइनस 27b क्यूब, इन दोनों टर्म्स को एज इट इज़ हमने लिख दिया है। फिर जब हम माइनस 18ab को ब्रैकेट के अंदर
2a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके कोफिशिएंट्स का प्रोडक्ट यानी कि 18 और 2 का प्रोडक्ट आ जाएगा 36। और फिर जब हम वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर वेरिएबल्स हैं a एंड b और अंदर पहली टर्म के अंदर वेरिएबल है a, तो a को a से मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा a का स्क्वायर और उसी के साथ लिख दिया जाएगा b। तो इसलिए यहाँ पर हमने इस टर्म में लिखा गया है -36 a स्क्वायर b। फिर इसी के साथ जब हम -18ab को मल्टीप्लाई करेंगे -3b के साथ, तो आप देख सकते हो कि ये दोनों नेगेटिव टर्म्स हैं, इसलिए इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा। इनके कोफिशिएंट्स यानी कि 18 और 3 का प्रोडक्ट आ जाएगा 54। उसके बाद जो वेरिएबल हैं, तो बाहर वेरिएबल्स हैं a b, जबकि अंदर 3b के अंदर वेरिएबल है b। तो जब हम b को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा b का स्क्वायर यानी कि a b स्क्वायर, जिसको हमने 54 के साथ लिख दिया है। तो इस तरह से ये सेकंड पार्ट का आंसर है। अब इसके बाद थर्ड पार्ट 3/2x + 1 होल क्यूब। यहाँ पर एक टर्म फ्रैक्शन में दी गई है, लेकिन क्योंकि ब्रैकेट के अंदर प्लस का साइन है तो इसलिए हम आइडेंटिटी नंबर 6 x + y होल क्यूब को ही यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो हम देख सकते हैं कि x की जगह दिया गया है 3/2x और y की जगह हमें दिया गया है 1। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे यानी कि इस वैल्यू को आइडेंटिटी के अंदर पुट करेंगे, सबसे पहले x क्यूब की जगह लिखा जाएगा 3/2x का क्यूब, ये यहाँ पर हमने लिख दिया है। फिर y क्यूब की जगह पर लिखा जाएगा इस 1 का क्यूब, ये यहाँ पर हमने लिख दिया है। उसके बाद है 3xy, तो 3 के साथ इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि 3 × 3/2x × 1 और फिर ब्रैकेट के अंदर x + y, तो यहाँ पर ब्रैकेट में हमने लिख दिया है 3/2x एंड +1 को। तो 3/2 का क्यूब, सबसे पहले हम 3 का क्यूब लिखेंगे जो कि है 27, उसके बाद 2 का क्यूब जो कि है 8 और उसी के साथ में वेरिएबल यानी कि x का क्यूब। देन 1 का क्यूब, ये 1 हो जाएगा और जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की 3 से मल्टीप्लाई यानी कि 9 और डिवाइड में 2, साथ में उसके वेरिएबल है x। तो अब इस 9/2x को हम मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर इन दोनों टर्म्स के साथ। पर उससे पहले हमने इस स्टेप की फर्स्ट और सेकंड टर्म को एज इट इज़ यहाँ पर लिख दिया है। फिर जब हम 9/2x को 3/2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 की मल्टीप्लाई 3 से यानी कि 27, 2 की मल्टीप्लाई 2 से यानी कि 4 और x की मल्टीप्लाई x के साथ यानी कि x²। और जब इसी 9/2x को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई चेंज नहीं आता, यानी कि हम 9/2x को एज इट इज़ लिख सकते हैं। इसके बाद इसी सम का फोर्थ पार्ट, तो अगेन यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि जो स्टेटमेंट के अंदर एक टर्म है वो नेगेटिव में है और क्योंकि यहाँ ब्रैकेट के अंदर एक माइनस का साइन है तो इसलिए हम माइनस वाली आइडेंटिटी ही यूज़ करेंगे जो कि है x - y होल क्यूब। और अगर हम आइडेंटिटी को अपने स्टेटमेंट से कंपेयर करते हैं तो भी देख सकते हैं कि x की जगह पर हमें x दिया गया है, माइनस का साइन इस माइनस से कंपेयर हो जाएगा और y की जगह हमें दिया गया है 2/3y। तो जब इस वैल्यू को हम अपने आइडेंटिटी के अंदर पुट करेंगे, सबसे पहले x क्यूब, तो उसके लिए इस x का क्यूब हम यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसके बाद माइनस का साइन, देन y क्यूब, तो इसके लिए इस 2/3y का क्यूब हम यहाँ पर लिख देंगे। देन अगेन नेगेटिव साइन और उसके बाद हमें लिखना है 3xy, यानी कि 3 के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमने लिख दिया है 3 × x × 2/3y। फिर उसके बाद ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है x - y, यानी कि ब्रैकेट के अंदर इन दोनों टर्म्स को एज इट इज़ हमने लिख दिया है। अब जब इसको सोल्व किया जाएगा तो x का क्यूब एज इट इज़ हमने लिख दिया है। फिर उसके बाद 2/3y का क्यूब, तो 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 और उसके साथ में y का क्यूब। फिर जब हम इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम देख सकते हैं कि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और कोफिशिएंट यहाँ पर सिर्फ बचेगा 2 और उसके साथ वेरिएबल है x और y। अब इसी -2xy को हम ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे पहले x के साथ और उसके बाद -2/3y के साथ।
पर उससे पहले जो इसकी पहली दो टर्म्स हैं उनको एज इट इज़ हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो -2xy को जब हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर x का स्क्वायर हो जाएगा और ये टर्म बन जाएगी -2x²y। फिर जब इसी टर्म को हम -2/3y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों नेगेटिव टर्म है, इसलिए इनका जो प्रोडक्ट होगा वो आ जाएगा पॉजिटिव। 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 4 और उसके डिवाइड में 3। और यहाँ पर हम वेरिएबल देख सकते हैं कि ब्रैकेट के बाहर है एक्स वाई और ब्रैकेट के अंदर सेकंड टर्म में वेरिएबल है y, तो इसलिए इनको मल्टीप्लाई करने पर y का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमने इसको लिख दिया है 4/3xy²। तो इस तरह से ये फोर्थ पार्ट का आंसर भी हमें यहाँ पर मिल गया है। इसके बाद सम नंबर 7, इवैल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। तो इसके पहले पार्ट में है 99 का क्यूब। तो 99 का क्यूब या किसी भी और कांस्टेंट नंबर का क्यूब वैसे तो हम निकाल सकते हैं उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके। सपोज अगर हमें 5 का क्यूब फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसके बाद इसका क्यूब हमें मिल जाएगा 125। और इसी तरह से अगर हमें 99 का क्यूब फाइंड करना है तो हम 99 को भी ऐसे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं और तब इसका आंसर हमें मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर स्टेटमेंट में ही कहा गया है कि ये जो हमें सोल्व करना है ये हमें आइडेंटिटी का यूज़ करके सोल्व करना है। तो क्योंकि यहाँ नंबर के ऊपर क्यूब है तो क्यूब वाली आइडेंटिटी ही हम यूज़ करेंगे, पर उससे पहले इस नंबर को इसके नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100 या नियरेस्ट 1000 की फॉर्म में हमें ब्रेक करना होगा। तो 99 को ब्रेक करके हम लिख सकते हैं 100 - 1 का होल क्यूब, क्योंकि 100 में से 1 सब्ट्रैक्ट करने के बाद 99 ही आता है। तो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ ब्रैकेट के अंदर हमारे पास दो टर्म है, एक 100 और दूसरी है 1, और इनके बीच में साइन है माइनस का और ब्रैकेट के बाहर क्यूब है, इसलिए हम इसमें x - y होल क्यूब की आइडेंटिटी को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है वो इस आइडेंटिटी के साथ ईजिली मैच हो रही है। तो जब हम इस स्टेटमेंट को आइडेंटिटी से कंपेयर करेंगे हमें x की जगह पर मिल रहा है 100, ये माइनस का साइन इस माइनस से कंपेयर हो जाएगा और y की जगह हमें मिल रहा है 1। तो आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग सबसे पहले x का क्यूब यानी कि इस 100 का क्यूब जो हमने यहाँ पर लिख दिया है, उसके बाद y का क्यूब यानी कि इस 1 का क्यूब हमें करना होगा जो यहाँ पर हमने लिख दिया है। फिर है -3xy यानी कि 3 के साथ इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट, तो -3 × 100 × 1 को हमने लिख दिया है। ब्रैकेट के अंदर है x - y यानी कि हमने वहाँ पर लिख दिया है 100 - 1। तो जब इसको सोल्व किया जाएगा 100 का क्यूब यानी कि 100 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, तो 100 का क्यूब करने के बाद ये नंबर हमारे पास आ जाएगा जो कि है 10 लाख। यानी कि जब हम 100 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, उसके आगे 6 टाइम्स, 1 के आगे 6 टाइम्स 0 हम लगा देंगे तो ये 100 का क्यूब हो जाएगा। उसके बाद 1 का क्यूब ये 1 ही रहेगा और जब हम 3 को 100 से और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका प्रोडक्ट आ जाएगा 300। तो अब इस 300 को हम ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, पहले तो 100 के साथ और फिर इस -1 के साथ, पर उससे पहले जो इसकी फर्स्ट 2 टर्म्स हैं उनको एज इट इज़ हमने यहाँ पर लिख दिया है, ये आप देख सकते हो। उसके बाद -300 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर इनका प्रोडक्ट हमने लिख दिया है जो कि है -30,000। फिर इस -300 को मल्टीप्लाई करना होगा -1 से, तो क्योंकि दोनों नेगेटिव टर्म है इसलिए इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव 300 आ जाएगा। तो अब इस तरह से यहाँ इस स्टेप के अंदर टोटल 4 नंबर हमारे पास हैं, जिन 4 में से 2 टर्म यानी कि 2 नंबर तो पॉजिटिव हैं और 2 नंबर नेगेटिव हैं। तो सबसे पहले हम दोनों पॉजिटिव नंबर को एक दूसरे के साथ ऐड कर देंगे और इन दोनों का सम हमारे पास ये आ जाएगा 10,300,000। उसके बाद जो दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं उन नेगेटिव नंबर्स को भी ऐड किया जाएगा यानी कि -1 ऐड -30,000, तो इन दोनों का जो सम होगा वो आ जाएगा -30,001।
तो अब इस स्टेप में एक नंबर पॉजिटिव है और दूसरा नंबर नेगेटिव है, यानी कि इनको सब्ट्रैक्ट करके अपना आंसर हम फाइंड कर सकते हैं और इनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें आंसर मिलता है 9,70,299, जो कि 99 का क्यूब है। यानी कि अगर हम 99 का क्यूब अलग से मल्टीप्लाई करके भी फाइंड करेंगे तो भी उसका आंसर हमें ये ही मिलेगा। इसके बाद इसी सम का सेकंड पार्ट, जहाँ पर हमें क्यूब फाइंड आउट करना है 102 का। तो इसको भी जब हम दो नंबर के फॉर्म में ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 100 + 2 का होल क्यूब। और क्योंकि यहाँ ब्रैकेट के अंदर प्लस का साइन है तो हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे x + y होल क्यूब। और आइडेंटिटी को स्टेटमेंट से कंपेयर करके हमें पता चलता है कि x की जगह तो हमारे पास 100 है और y की जगह हमारे पास 2 है। एंड नाउ अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी सबसे पहले x का क्यूब यानी कि इस 100 का क्यूब जो यहाँ पर हमने लिख दिया है, उसके बाद y क्यूब यानी कि इस 2 का क्यूब ये यहाँ पर हमने लिख दिया है। इसके बाद है 3xy यानी कि 3 के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है 3 × 100 × 2। एंड नाउ ब्रैकेट के अंदर x + y, तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है 100 + 2। अब इन सभी को हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले 100 का क्यूब जो कि हमारे पास आ जाएगा 10 लाख, उसके बाद 2 का क्यूब जो कि होगा 8, और 3 को 100 और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें नंबर मिलता है 600। और अब इस 600 को हम मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर पहले 100 से और उसके बाद 2 से। पर उससे पहले जो यहाँ पर इस स्टेप में पहली दो टर्म है इनको एज इट इज हम यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद 600 को जब मल्टीप्लाई किया जाएगा 100 से तो इनका प्रोडक्ट आ जाएगा 60,000। एंड 600 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो इनका प्रोडक्ट आ जाएगा 1200। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इस स्टेप में हमारे पास 4 नंबर हैं और चारों ही नंबर पॉजिटिव हैं, तो ईजिली हम उन चारों को एक साथ ऐड कर सकते हैं और उनको ऐड करके हमारे पास ये आंसर आ गया है 10,61,208, जो कि 102 का क्यूब है। इसके बाद थर्ड पार्ट, यहाँ पर हमें नंबर दिया गया है 998 का होल क्यूब। तो जब हम इस नंबर को ब्रेक करेंगे इसके नियरेस्ट 10, 100 या 1000 की फॉर्म में, तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं 1000 - 2, क्योंकि 1000 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करने पर ही 998 मिलता है। तो ब्रैकेट में यहाँ पर नेगेटिव का साइन है, इसलिए नेगेटिव वाली आइडेंटिटी को ही हम यूज़ करेंगे जो कि है x - y होल क्यूब। अब इसके बाद जब हम आइडेंटिटी को अपने स्टेटमेंट से कंपेयर करते हैं तो x की जगह हमारे पास है 1000, y की जगह हमारे पास है 2, और आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग जब हमें लिखना है सबसे पहले x क्यूब, तो उस x क्यूब की जगह हम लिखेंगे 1000 का क्यूब। देन y क्यूब, इसकी जगह पर हम लिखेंगे इस 2 का क्यूब। देन 3xy यानी कि 3 के साथ इन दोनों का प्रोडक्ट, तो 3 × 1000 × 2, एंड देन ब्रैकेट के अंदर है x - y, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है 1000 - 2। अब इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें लिखना होगा 1000 का क्यूब। तो 1000 का क्यूब यानी कि 1000 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके आगे 9 टाइम्स 0 लगा देंगे, तो इस तरह से ये हमारे पास 1000 का क्यूब आ जाएगा। देन 2 का क्यूब जो कि होता है 8, फिर 3 के साथ इन दोनों की 1000 और 2 की मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास आ जाएगा -6000। और इस -6000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर पहले 1000 से और उसके बाद इस -2 से। पर उससे पहले इन दोनों टर्म्स को हम नेक्स्ट स्टेप में एज इट इज़ लिख देंगे। तो जब -6000 को हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से इनका प्रोडक्ट ये आ जाएगा। और इस -6000 को जब हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्योंकि दोनों नेगेटिव टर्म है तो इसलिए इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा 12000। अब यहाँ इस स्टेप में हम देख सकते हैं कि दो टर्म है पॉजिटिव, फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म, तो इसलिए हम पहले इन दोनों को ऐड करेंगे और इन दोनों को ऐड करके ये आंसर हमें मिल जाएगा। और इसी स्टेप में दो टर्म नेगेटिव भी हैं,
तो उनको हम एक साथ ऐड करेंगे और उनको ऐड करके ये आंसर हमें मिल जाएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ इस स्टेप में केवल दो नंबर हमारे पास हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। तो इनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें आंसर मिलेगा जो हमने यहाँ पर लिख दिया है, और यही उस 102 का 909, तो यही उस 998 का क्यूब है। इसके बाद सम नंबर 8, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि अब हमें जो हमने काम सम नंबर 6 में किया था उसका रिवर्स करना होगा, क्योंकि हम देख सकते हैं कि जो यहाँ पर स्टेटमेंट हमें दी गई है इसको हमें फैक्टराइज करना है, और ये जो स्टेटमेंट है वो आइडेंटिटी नंबर 6 की राइट हैंड साइड के साथ मैच हो रही है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर पहली टर्म जो है और सेकंड टर्म जो है वो क्यूब के फॉर्म में है। उसके बाद जो लास्ट की दो टर्म है उसमें जो वेरिएबल्स हैं ए और बी, वहाँ एक बार a का स्क्वायर है और एक बार b का स्क्वायर है, और इस तरह का जो आंसर है वो सम नंबर 6 में हमें मिला भी था। तो इसलिए उसी आइडेंटिटी को रिवर्स ऑर्डर में अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। पर उससे पहले जो इसकी पहली दो टर्म्स हैं 8a क्यूब एंड b क्यूब, हम इनको कंप्लीटिंग क्यूब करके लिखेंगे। यानी कि हम ये देखेंगे कि 8 किसका क्यूब होता है, तो हमें पता है कि 8 जो है वो क्यूब होता है 2 का, इसलिए 8a क्यूब को हम लिख सकते हैं 2a होल क्यूब, यानी कि 2a को ब्रैकेट के अंदर और जो क्यूब है वो ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर इसको 2a होल क्यूब ऐसे लिख दिया है। फिर b क्यूब ये एज इट इज़, और बाद की जो दो टर्म्स हैं उसमें कोई भी चेंज हमने नहीं किया क्योंकि उनमें चेंज करने की नीड नहीं है। तो अब हम उस आइडेंटिटी को लिखेंगे रिवर्स ऑर्डर में। तो हमने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में तो लिख दिया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, और राइट हैंड साइड में हमने यहाँ पर लिख दिया है एक्स प्लस वाई होल क्यूब को। तो जब इस आइडेंटिटी को हम स्टेटमेंट से कंपेयर करेंगे तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि एक्स क्यूब की जगह तो है 2a का होल क्यूब और वाई क्यूब की जगह पर है b क्यूब, और आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हमें करना क्या है कि इस x को और इस y को ऐसे ब्रैकेट के अंदर लिखकर बाहर क्यूब लगा देना है। तो वही काम करेंगे हम अपने स्टेटमेंट में भी कि हमने इस 2a को और इस b को यहाँ ब्रैकेट के अंदर लिखकर और ब्रैकेट के बाहर क्यूब लगा दिया, बिल्कुल उस आइडेंटिटी की तरह से। तो यानी कि हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा 2a प्लस b का होल क्यूब। पर क्योंकि हमें बोला गया था कि इसको फैक्टराइज करना है, यानी कि इसके फैक्टर्स को सेपरेट अलग अलग करके लिखना है, तो इस क्यूब की वजह से हम इस एक ब्रैकेट को ही 3 बार लिख सकते हैं। यानी कि ब्रैकेट के अंदर ये जो दो टर्म है 2a प्लस b, हम इसको इस तरह से 3 टाइम्स करके लिख देंगे। अगर स्क्वायर हो तो 2 टाइम्स, क्यूब है तो 3 टाइम्स। तो इस तरह से ये तीनों इस स्टेटमेंट के 3 फैक्टर्स हैं। इसके बाद सेकंड पार्ट 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। तो ये भी जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल मैच कर रही है फर्स्ट पार्ट की स्टेटमेंट के साथ, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो डिफरेंस किस चीज़ का है, यहाँ पर डिफरेंस है केवल इनके साइन का, कि फर्स्ट पार्ट में जो साइन है वो पॉजिटिव थे लेकिन यहाँ पर जो साइन है वो नेगेटिव है। तो इसके लिए जो आइडेंटिटी हमें यूज़ करनी होगी वो नेगेटिव आइडेंटिटी ही हम यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पर आइडेंटिटी को लिख दिया है। अब 8a क्यूब, जब इसका हम क्यूब कंप्लीट करेंगे तो कंप्लीटिंग क्यूब करके इसको लिखा जा सकता है 2a का होल क्यूब। इस b क्यूब को एज इट इज़ यहाँ पर लिख दिया है, और बाद के जो दो टर्म है उनमें भी कोई चेंजेस हमने नहीं किए। तो आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग जैसे कि हमें इस x को और इस y को ब्रैकेट के अंदर लिखकर ब्रैकेट के बाहर क्यूब लगाना था, तो यहाँ पर भी हमने इस 2a को और इस b को ऐसे ब्रैकेट के अंदर लिखकर बाहर क्यूब लगा दिया। और क्योंकि आइडेंटिटी में x और y के बीच में नेगेटिव का साइन है तो यहाँ पर भी हमने नेगेटिव का साइन ही यूज़ किया है, और क्योंकि यहाँ ब्रैकेट के बाहर क्यूब है तो इसलिए इसको भी 3 टाइम्स हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये तीनों इस स्टेटमेंट के 3 फैक्टर्स हैं। इसके बाद थर्ड पार्ट जो स्टेटमेंट हमें दी गई है 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हम पहली दो टर्म्स का कंप्लीटिंग क्यूब करेंगे। तो 27 जो है क्यूब होता है 3 का, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब। देन 125a क्यूब को हम लिख सकते हैं 5a का होल क्यूब,
और बाद की दो टर्म्स को एज इट इज़ हमने यहाँ पर लिख दिया है, इनमें कोई चेंज हम नहीं करेंगे। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ स्टेटमेंट में भी माइनस के साइन है, तो इसलिए नेगेटिव वाली आइडेंटिटी को ही हम यूज़ करेंगे, यानी कि x माइनस वाई होल क्यूब वाली आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। तो आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर इस 3 को और इस 5a को, और तब हम ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर क्यूब लगा देंगे। तो इसके बाद क्यूब की वजह से इसको भी हम ऐसे 3 टाइम्स लिख सकते हैं, और ये तीनों इस स्टेटमेंट के 3 फैक्टर्स हैं। आफ्टर दैट इसी सम का फोर्थ पार्ट, तो जब हम यहाँ पर क्यूब कंप्लीट करेंगे तो 64a क्यूब को हम लिख सकते हैं 4a होल क्यूब, 27b क्यूब को हम लिख सकते हैं 3b होल क्यूब, एंड बाद की दोनों टर्म्स को एज इट इज़ हमने लिख दिया है। तो यहाँ पर नेगेटिव साइन है, इसलिए नेगेटिव वाली आइडेंटिटी ही हम यूज़ करेंगे, और उस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इस 4a एंड इस 3b को ब्रैकेट के अंदर लिखकर हम बाहर क्यूब लगा देंगे, और इनके बीच में साइन आएगा माइनस का। तो क्योंकि अब यहाँ पर क्यूब है, इसलिए इसको हम ऐसे 3 टाइम्स करके लिख सकते हैं, और ये तीनों इस स्टेटमेंट के 3 फैक्टर्स हो जाएंगे। इसके बाद फिफ्थ पार्ट, तो यहाँ फिफ्थ पार्ट में आप देख सकते हो कि कुछ फ्रैक्शंस की टर्म भी दी गई है। तो 27p क्यूब को हम लिखेंगे 3p का होल क्यूब, देन 1/216। अब हमें ये पता है कि 1 का क्यूब 1 ही होगा, लेकिन 216 ये क्यूब होता है 6 का, यानी कि अगर हम 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 216। तो इसलिए हम इस 1/216 को लिख सकते हैं 1/6 का होल क्यूब। तो इस तरह से यहाँ पर हमने कंप्लीटिंग क्यूब कर दिया है, और बाद की दोनों टर्म्स को एज इट इज़ यहाँ पर लिख दिया। तो यहाँ पर भी स्टेटमेंट में नेगेटिव के साइन है, इसलिए नेगेटिव वाली आइडेंटिटी भी इस पार्ट में यूज़ होगी, और आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग सबसे पहले 3p और उसके बाद 1/6 को ब्रैकेट के अंदर लिखकर हम बाहर लगा देंगे क्यूब को। तो नेगेटिव वाली आइडेंटिटी का ही हमने यूज़ किया, इसलिए यहाँ पर भी जो साइन है वो नेगेटिव का ही आएगा, और क्योंकि ब्रैकेट के बाहर क्यूब है तो इसको हम 3 टाइम्स लिख सकते हैं, और ये तीनों उस स्टेटमेंट के 3 फैक्टर्स हो जाएंगे। तो इस तरह से ये थे एक्सरसाइज 2.5 के सम नंबर 6, 7 और 8। तो इसी एक्सरसाइज के जो बाकी सम्स हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन सम्स की अच्छे से प्रैक्टिस करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।